हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों, एलआईसी का एग्जाम हो गया है, तो अब आगे आने वाला एग्जाम है आरबीआई असिस्टेंट का। तो ये वीडियो रहेगी आरबीआई असिस्टेंट की टू डू लिस्ट के ऊपर कि कैसे प्रिपेयर करना चाहिए अभी आप लोगों को, ताकि आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएं। ठीक है। तो जो अभी फाइनल ईयर के स्टूडेंट है वो ये स्ट्रेटजी अभी से फॉलो कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाले जो भी एग्जाम है ना, उनमें उनको हेल्प मिलेगी स्ट्रेटजी के थ्रू। ठीक है। और जो आरबीआई असिस्टेंट को पूरा फोकस कर रहे हैं, तो ये वीडियो पूरी देखें। इसके अंदर स्टार्ट में करूंगा कि कट ऑफ बताऊंगा कि लास्ट ईयर की क्या कट ऑफ रही है, प्लस एग्जाम का लेवल कैसा रहता है, प्री का लेवल कैसा रहता है, मेंस का लेवल कैसा रहता है। ठीक है। और इसके अंदर मेंस में दो कट ऑफ आती है, वो क्यों आती है आपने देखी होगी नेट पे। मेंस की दो कट ऑफ दे रही है, उसका रीजन भी मैं बताऊंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर भी कर दें। ठीक है। तो सबसे पहले बात करें, देखो एग्जाम का लेवल है ना, इस एग्जाम का लेवल इजियर देन क्लर्क प्री। आईबीपीएस क्लर्क एसबीआई क्लर्क से भी इजी होता है, ये बहुत ही इजी पेपर होता है ये। बट यहाँ पे यही मैटर करता है सबसे ज्यादा, एक्यूरेसी। ठीक है। मेंस की बात करें पहले, तो मेंस भी क्लर्क मेंस से भी इजी होता है, बहुत ही इजी होता है। बट यहाँ पे कंपटीशन बहुत ही ज्यादा है, वैकेंसीज बहुत कम रहती है। एक्यूरेसी की बात करें, एक्यूरेसी आपको 100% ही रखनी होगी। ठीक है। मान लो आपने अगर 87 किए हैं, ठीक है, और 87 ही आपने करेक्ट किए हैं, तो भी आपके सिलेक्शन होने के चांसेस है। बट अगर आप 92 करके आ रहे हो, रॉन्ग करके आ रहे हो, तो वहाँ चांस कम हो जाएंगे। इसलिए इसमें जो मार्जिन ऑफ एरर है ना, वो 0% होना चाहिए अगर इस एग्जाम में सिलेक्शन चाहिए, प्री हो चाहे मेंस हो। मेन जो कंपटीशन है वो प्री में, जैसे अगर आपका प्री क्लियर हो जाता है तो 60% तो काम हो ही जाएगा आपका। फिर मेंस में थोड़ी भीड़ कम रह जाएगी। ठीक है। और मेंस में भी जीए बहुत मेन रोल प्ले करेगा। ठीक है। और अगर प्री क्लियर करना है तो मैथ्स रीजनिंग में आपको 65 प्लस क्वेश्चंस करने होंगे विथ 100% एक्यूरेसी। ठीक है। और एक और चीज मेंस के बारे में बता देता हूँ। मेंस के अंदर है ना, इसके अंदर सेक्शनल कट ऑफ फिक्स रहती है। सेक्शनल जो कट ऑफ है ना, वो फिक्स है, फिक्स कर रखी है। तो वो मैं बता देता हूँ। जनरल के लिए है 16 मार्क्स, हर एक सेक्शन में है। 16 मार्क्स लाना जरूरी है। और ओबीसी के लिए 14 मार्क्स। तो लास्ट ईयर ऐसा ही हुआ था, बहुत सारे स्टूडेंट के 150 मार्क्स आ रहे थे, बट जीए में 16 मार्क्स नहीं आ रहे थे, इस वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ उनका। तो जीए तो आरबीआई सेशन के जीए के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा कि लास्ट ईयर कैसे क्वेश्चन आए थे, वो अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। बट जीए बहुत ही टफ आया था, मतलब करंट नहीं आया था बहुत, मतलब लास्ट एक साल का करंट पूछ लिया था। और करंट के अलावा बहुत सारी चीजें भी पूछी थी, इसलिए करंट अफेयर अभी से पढ़ो। तो स्ट्रेटजी स्टार्ट करते हैं अपन। उससे पहले मैं कट ऑफ बता देता हूँ एक बार, ताकि आपको आइडिया लगे कि आप कौन से स्टेट में हो और कितनी कट ऑफ जाती है। तो अहमदाबाद की देखो, ये कट ऑफ है। तो अहमदाबाद की मैक्स टू मैक्स 87 कट ऑफ गई थी जनरल की। बेंगलोर की बात करें तो बेंगलोर में भी 82 है मैक्सिमम। भोपाल की 89 है जनरल की, मैक्सिमम कट ऑफ की बात कर रहा हूँ। भुवनेश्वर की 90 है। चंडीगढ़ की भी 90 है मैक्सिमम। चेन्नई की 87.75। गुवाहाटी की 86। हैदराबाद की 90.25। तो ये अपने अपने स्टेट की आप देख लेना कैटेगरी वाइज। ठीक है। और भी सेंटर बाकी है, जैसे जयपुर में 89.25 गई है जनरल की, जम्मू की 85.5, कानपुर एंड लखनऊ जोन की 89.25, कोलकाता की 90.75, मुंबई की 85, नागपुर की 87। तो ये सारी कट ऑफ आप लोग अपने अपने कैटेगरी वाइज देख लेना। ठीक है। ये कैटेगरी इधर लिखी है, कौन सी कैटेगरी क्या है। अब मेंस का एक और डाउट है कि दो कट ऑफ क्यों आती है, दो कट ऑफ। ठीक है। उसका रीजन मैं बता देता हूँ कि मान लो किसी स्टेट में 17 सीट है। ठीक है। ठीक है। तो जब आपका प्री क्लियर हो जाएगा, फिर मेंस भी क्लियर होगा, तो मेंस के अंदर 17 सीट है ना, तो वो कैंडिडेट बुलाएंगे लगभग 50। 50 तो मैं सॉरी, 50 नहीं, लगभग 35 से 40 के बीच में कैंडिडेट बुलाएंगे वो, 35 से 40। फिर उनका एलपीटी होगा और डीवी होगा। फिर उसके बाद अगर मान लो एलपीटी डीवी में 35 के 35 बच्चे क्लियर है, तो फिर उसके बाद वापस कट ऑफ बनेगी टॉप 17 की। और बहुत सारे स्टूडेंट अदर स्टेट से फील करते हैं, तो एलपीटी काफी अच्छे लेवल का होता है, क्योंकि इसमें नोट डाउन भी करना पड़ता है पूरा, कंप्लीट तीनों सेशन आने चाहिए, लिखना बोलना। ठीक है। और डीवी में भी अच्छे से होता है, डीवी में भी कोई गलती होती है तो वो बाहर करते हैं। ठीक है। इसीलिए दो कट ऑफ जाती है, फिर फाइनल कट ऑफ बाद में आती है, यही रीजन है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं है कि दो कट ऑफ है, इसलिए मैंने डाउट क्लियर कर दिया। अब चलते हैं अपन। पहले मैं बिगिनर के लिए भी बता रहा हूँ, मेन मेन चीजें बिगिनर के लिए, सोर्स भी बताऊंगा। तो रीजनिंग को आपको डेली 3 से 4 घंटे देने हैं। बिगिनर्स को क्या करना है, देखो जो अभी बिगिनर है, अभी प्रिपरेशन की सोच रहा है कि साथ साथ मैं प्रिपेयर करूँ, और अगर वो एग्जाम भी देना चाह रहा है, अभी से स्टार्ट कर रहा है, तो डेली आप उसको है ना 15 से 20 पजल करनी पड़ेगी। और आरबीआई असिस्टेंट के अंदर बहुत ही इजी लेवल की पजल आएगी, सिंगल वेरिएबल पजल आएगी। तो जैसी पजल आएगी उसी की प्रैक्टिस करें तो ज्यादा बेटर है ना, तो ही स्पीड बढ़ेगी ना अच्छे से अपनी। ऐसा थोड़ी कि जैसे लेवल नहीं है उस टाइप की पजल करेंगे तो मतलब नहीं रहेगा। ठीक है। उसके अलावा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से 3 क्वेश्चन आते हैं, तो उसके 2 से 3 सेट कर सकते हैं अपन डेली। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आता है, उसके 2 से 3 सेट करें। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आती है, उसके 2 3 सेट। चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग के 2 3 सेट। स्लॉक्स के 10 क्वेश्चन करें। और ये सारी चीजें है ना 15 से 20 दिन करनी है आप, अगर आप बिगिनर हैं। अभी नोटिफिकेशन नहीं आया, नोटिफिकेशन का वेट मत करो, अभी से भी स्टार्ट कर दो आप। तो 15 से 20 दिन आपको ये स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। ठीक है। तो आपसे चीजें बनने लगेगी, आपका जो कॉन्सेप्ट है ना,
कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे आपके। फिर आप ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट के लिए प्लस धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी आपकी, ठीक है। और ट्राई करना, अगर आप बिगिनर भी हो, हिंदी मीडियम से भी हो, तो प्रिपरेशन आप है ना, बैंक की प्रिपरेशन आप स्टार्ट करो इंग्लिश के अंदर ही। पजल कर रहे हो तो इंग्लिश के अंदर ही करो, ताकि आप इंग्लिश के सेक्शन में आपको हेल्प मिलेगी। यही रीज़न है, ठीक है। स्टार्टिंग में मैंने भी हिंदी से स्टार्ट की थी, बट उस टाइम कोई बताने वाला नहीं था, बट फिर मुझे एग्जाम के अंदर फील हुआ, बट एग्जाम में ही गलती हुई, फिर मैंने अपना मीडियम चेंज कर दिया 6 महीने के बाद। बट वो 6 महीने में मेरा थोड़ा वेस्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद 15 से 20 दिन ये आपको करना है काम। उसके बाद आपको क्या करना है, सेक्शनल मॉक टेस्ट देने हैं। टोटल आपको 10 सेट देने हैं, ठीक है, पर डे के 2, तो 5 दिन तक आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट देने हैं, ठीक है, डेली डेली के 2, ताकि स्पीड पे काम हो। अगर आप चाहते हो कि स्पीड और बढ़ानी है, आपकी स्पीड कम है, तो आप इन जो सेक्शनल सेट है उनको बढ़ा भी सकते हो, 15 कर सकते हो, 20 कर सकते हो, ठीक है। और ये चीजें हो जाए तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, थोड़ी थोड़ी स्पीड बढ़ने लग जाएगी, फिर आपको फुल मॉक टेस्ट पे आना है, ठीक है। स्टार्टिंग डेली एक मॉक देना है फॉर नेक्स्ट 10 डेज, ठीक है। अब आपको मैं सोर्सेस बताऊं, अगर पेड सोर्स की बात करें, तो टेस्ट सीरीज है गाइडली की बंडल पीडीएफ, वो मैं बताता हूँ वहाँ कितने सारे क्वेश्चन है। वहाँ इतने क्वेश्चन है ना गाइडली की बंडल पीडीएफ, कुछ 1000 रुपए कितने की भी पड़े, बट बहुत ही वर्थ इट है, ठीक है। क्योंकि उसके क्वेश्चंस खत्म नहीं होंगे आपसे कभी भी, इतने सारे क्वेश्चन है उनके पास, ठीक है। और दूसरी, अगर आप फ्री चाहते हो तो अंकुश लामा सर की फ्री पीडीएफ अनअकैडमी में 1000 पजल की सीरीज चलाई थी, उसका लिंक मैं अवेलेबल करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे एचपी सक्सेस क्लासेस में, मैंने अपलोड भी किया हुआ है, आप जाके देखना, वहाँ पे लिंक मिल जाएगा। वहां से जाके डेली डेली पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। हर एक क्लास में उन्होंने चार पांच पजल करवाई है, और स्टार्टिंग उन्होंने इजी लेवल से की, फिर लेवल बढ़ाया है, तो वो जाके अगर वो भी देख लोगे आप, उन्होंने 70 के आसपास क्लासेस करवाई है, तो लगभग 1000 के आसपास नहीं, उन्होंने 500 पजल तो करवाई है इजीली, ठीक है। तो आप जाके देखो, तो आपका लेवल बढ़ेगा, ठीक है। वीडियो से भी देख सकते हो, पीडीएफ से भी कर सकते हो। स्टार्टिंग की अगर 10 आप पीडीएफ से करोगे, 10 क्लास देखोगे आप, सॉरी, स्टार्टिंग की 10 क्लास देख लो, उसके बाद आप पीडीएफ से सोल्व करो, तो ऐसे प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। अब मैं बात करूँ कि आपको सोर्स कहाँ से मिलेगा, पेड सोर्स अगर आप लेना चाह रहे हो, तो गाइडली की टेस्ट सीरीज की मैं खासियत बताता हूँ आप लोगों को, इसके अंदर क्या क्या है। देखो, पीडीएफ कोर्स में जाओगे, प्राइम पीडीएफ कोर्स में जाओगे 2023 में, ठीक है। यहाँ से आप जाओगे, थोड़ा नेट स्लो है इसलिए ओपन नहीं हो रहा है ये, ठीक है, ये ओपन हुआ है। उसके बाद देखो, यहाँ पे स्पेशल बिगिनर्स बंडल पीडीएफ है, ये क्विज है, बेसिक लेवल क्वेश्चन है, ठीक है। फिर ये टॉपिक वाइज बंडल पीडीएफ है, इसमें तो हर एक टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलेंगे, ये एग्जाम वाइज है, ये सेक्शनल वाइज है, ये मेमोरी बेस है, ये सारी चीजें हैं। तो देखो, टॉपिक वाइज में मैं जाके बताता हूँ आप लोगों को। और टेस्ट सीरीज काफी अच्छी, इसीलिए मैं बार बार इंसिस्ट करता हूँ आप लोगों को कि आप ले लो। अगर कोई आप पेड क्लास भी नहीं ले रहे हो ना, ये टेस्ट सीरीज भी ले लो, तो भी आपके बहुत सारा काम हो जाएगा। एक सेकंड, मैं बताता हूँ इसके अंदर क्या क्या है। जैसे ये सारे हैं, ठीक है। आपको कौन से सब्जेक्ट का चाहिए, प्री का चाहिए, ठीक है। कैटेगरी के अंदर अगर आपको रीजनिंग की चाहिए, ठीक है, ऑल टॉपिक, अब रीजनिंग में सारे टॉपिक आएंगे। सब टाइप टाइप सेलेक्ट करो, मिसलेनियस क्वेश्चन चाहिए, पजल चाहिए, कौन से चाहिए, ये तो पजल है, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे टॉपिक। तो देखो, जैसे आपको ब्लड रिलेशन की प्रैक्टिस करनी है, तो ब्लड रिलेशन के आपको ढेर सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, यहाँ पे भी आएंगे ओपन होके। नेट काफी स्लो चल रहा है, ठीक है। ये देखो, ब्लड रिलेशन के बहुत सारे क्वेश्चन आ गए आपके पास, 4 सेट आ गए। 4 सेट इनफ है, हर एक सेट के अंदर कुछ कुछ क्वेश्चन होंगे, ठीक है। फिर आप चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग की, ये तो ये बेसिक बनाने के लिए आप, ठीक है, तो यहाँ से आप कर सकते हो, बेस स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, बहुत सारे सेट दे रखे हैं, तो हर एक टॉपिक के मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ एग्जाम वाइज बंडल पीडीएफ, जैसे, और सेक्शनल वाइज की बात करूँ, अगर आपको स्पीड बढ़ानी है, ठीक है, हर एक सेक्शन की देनी है आपको, प्री की, ओके। यहाँ पे अपन एग्जाम भी सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आप आईबीपीएस क्लर्क की कर लीजिए, ठीक है। अभी आएगी 2023 की, अभी आई नहीं है, तो 2022 वाली दे सकते हैं, ठीक है। ये अभी आई नहीं है, तो अब एग्जाम वाइज पीडीएफ में बताता हूँ, जैसे आरबी असिस्टेंट के लिए ही है, तो ये सभी प्री के अंदर जाते हैं पहले, ओके। प्री के अंदर इसलिए डिटेल में बता रहा हूँ क्योंकि लोगों को पता नहीं है इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ ये सारी चीजें। और अगर आप बिगिनर हैं और 2023 में सिलेक्शन लेना चाह रहे हो और प्रिपेयर करना है आपको पूरा, तो आप इसको बाई कर लीजिए एक बार में। काफी ज्यादा टाइम लग रहा है लोडिंग में, एक सेकंड। ओपन हो गई है, जैसे अभी देखो, बैंक पीओ क्लर्क, ठीक है, एलआईसी के लिए अलग से पीडीएफ कोर्स दिया है इन्होंने, आरबी असिस्टेंट के लिए अलग से है। इसके अंदर जाओगे आप, तो आपको डेली डेली टारगेट्स मिलेंगे, देखो डे 1, डे 2, डे 3 सबके हैं। तो देखो, डे 1 के अंदर रीजनिंग के इतने सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ये सारे हैं। एक सेकंड, ये देखो, लीनियर बेस पजल, डे बेस, स्क्वायर बेस, फिर बूस्टर के क्वेश्चन है, स्लोक्स, अल्फाबेट, सिंबल, नंबर सी, तो सारी चीजें हैं क्वांट के अंदर, इंग्लिश के अंदर। तो जो मैं चीजें बताऊंगा ना, वो सारी यहाँ से प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो वन वन टाइम सोल्यूशन है सारी चीजों का, इसीलिए इतना इंसिस्ट करा मैंने, ये कि ये चीज आप बाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें करनी है। उसके बाद ये जो चीजें थी वो बिगिनर के लिए थी, ठीक है। अगर आप 6 महीने से प्रिपेयर करोगे या 1 साल हो गया, तो आप डेली डेली गाइडली की जो टारगेट पीडीएफ है ना, जो भी मैंने बताई थी, तो वो सोल्व कर सकते हो आप डेली डेली।
और डेली आपको 15 पजल तो आपको भी करनी है। फुल मॉक टेस्ट देने हैं, पर डे के 1 या 2 मॉक टेस्ट देने हैं। बढ़ा भी सकते हो, कभी 1 कभी 2 ऐसे कर सकते हो। मैं भी ऐसे वेरी करता था। और मेंस के टारगेट की बात करें तो टारगेट पीडीएफ से कर सकते हो। नहीं तो आपको है ना मेंस के लिए क्या आईबीपीएस, जो आरबीआई असिस्टेंट का मेंस होगा ना, वो एसबीआई पीओ प्री के लेवल का होगा। जो पजल्स आएगी ना, डबल वेरिएबल पजल आएगी, कोई ज़्यादा टफ नहीं आएगी। एसबीआई पीओ प्री की पजल आप प्रैक्टिस कर सकते हो, या आईबीपीएस क्लर्क मेंस की पजल, क्लर्क मेंस, या आरआरबी क्लर्क मेंस, आरआरबी क्लर्क मेंस। तो मेंस कोई ज़्यादा टफ नहीं होगा, बस वहाँ पे स्पीड और एक्यूरेसी का खेल होगा। और मैंने पहले रीजन बता दिया, सेक्शनल कट ऑफ का सबसे बड़ा खेल होगा। ठीक है। तो जो काफ़ी टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं, वो अपनी स्पीड पे वो भी अब इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं जो मैंने बिगिनर के लिए बताया। ठीक है। तो रीजनिंग में आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना, यही चीज़ें फॉलो करनी है। और इन सब चीज़ों की वीडियो भी यूट्यूब पे मिल जाएगी। अगर आपको पहले कॉन्सेप्ट सीखना है तो अंकुश सर, हर एक टॉपिक का नाम डालना, अंकुश सर डालना, भाई अंकुश लांबा सर, तो आपको हर एक चीज़ का सोल्यूशन यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो वहाँ से पहले कॉन्सेप्ट सीख के फिर प्रैक्टिस कर सकते हो स्टार्ट आप। बात करूँ मैं क्वांट की, क्वांट को भी 3-4 घंटे देने। बिगिनर को क्या करना है, डेली पहले सिंप्लीफिकेशन 30-40 क्वेश्चन करने। उससे पहले आपको सिंप्लीफिकेशन के तरीके सीखने हैं, कैसे करने हैं। तो सिंप्लीफिकेशन की मैंने भी प्लेलिस्ट बनाई थी, वो पढ़िए, जाके देखना आप। क्लर्क प्री क्वांट, क्वांट और क्लर्क भी करके बनाई हुई है। तो वहाँ पे आपको बहुत सारी ट्रिकें भी मिल जाएगी। ठीक है। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के 10 क्वेश्चन करो, नंबर सीरीज के 30 क्वेश्चन, 15 मिसिंग 15 रॉन्ग। और डीआई के 5 से 10 सेट करो, अलग अलग टाइप के। कैसलेट डीआई के 2 सेट डेली बना लो, तो आगे बहुत काम देगी। कैसलेट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, क्योंकि बहुत सारे लोग स्किप करते हैं, बट मेंस में बहुत हेल्प देगी है। और अर्थमेटिक के 10 से 20 क्वेश्चन, और ज़्यादा बड़े नहीं आएंगे, सिंगल लाइनर आएंगे, बट वेरिएबल वाले आते हैं आजकल। तो ये भी 10 से 20 क्वेश्चन करने हैं, और ये भी 15-20 दिन करने हैं आपको, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे, थोड़ी बहुत आपकी स्पीड भी बनने लगेगी। ठीक है। उसके बाद आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट देने हैं, 10 सेट देने हैं पर डे के 2। ठीक है। और फिर उसके बाद फुल मॉक टेस्ट देने हैं, 1 मॉक देना है डेली। ठीक है। अब इन सब चीज़ों का आपको कहाँ से मिलेगा सोर्स, तो इसके लिए तो फ्री सोर्स है। आशीष अरोड़ा सर ने एक मैगजीन डालते हैं, हर मंथली मैगजीन डालते हैं, उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन है, पिछले 1 साल से डाल रहे हैं वो, ये फ्री है। ठीक है। तो वो टेलीग्राम चैनल पे मैं अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ये तो स्टडीफाइड इनका टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से भी जाके आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। स्टडीफाइड सर्च करना, वहाँ पे आपको मिल जाएगी, और वहाँ से प्रैक्टिस करो। और अगर कॉन्सेप्ट सीखना है तो कॉन्सेप्ट इन सबके बेसिक बेसिक चीज़ें हैं। एक सेकंड, इन सब का जो बेस है ना, वो तो मैंने भी करवाया इसी चैनल पे। तो प्ले लिस्ट में जाके कोई भी टॉपिक डालना, चैनल का नाम डालना, मैं एचपी सक्सेस क्लासेस आ जाएंगे। अर्थमेटिक के भी टॉपिक मैंने बिगिनर बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से करवाए, 3-4 टॉपिक तो मैंने करवा रखे हैं पहले से। ठीक है। अब नेक्स्ट, रफ नहीं हो रहा है। नेक्स्ट बात करें अगर पेड कोर्स की, तो गाइडली के टेस्ट सीरीज में मैंने वही बताया अभी, पेड कोर्स, उसके अंदर क्वांट की भी सारी चीज़ें हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। और अगर आपको टाइम हो गया है तो सेम चीज़ करनी है आपको, गाइडली की डेली पीडीएफ से टारगेट सोल्व करना है डेली डेली। अगर डेली 2 टारगेट भी सोल्व करोगे ना आप, तो आपकी बहुत ही अच्छी स्पीड हो जाएगी, क्योंकि जो क्वेश्चंस का लेवल है ना, काफ़ी अच्छा है। और स्पीड मैथ्स को आप डेली 1 घंटा देना ही है आपको भी, अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, स्पेशली राउंड नंबर सीरीज। क्योंकि नंबर सीरीज ऐसी चीज़ है जिसकी डेली प्रैक्टिस नहीं करोगे तो स्पीड कम हो जाएगी। सिंप्लीफिकेशन की, क्वाड्रेटिक की अगर एक बार स्पीड आपने कर ली गेन, फिर भी उसकी स्पीड जाती नहीं है, बट इनकी स्पीड चली जाती है। तो नंबर सीरीज ध्यान रखना। फुल मॉक टेस्ट देने 1-2, और मेंस का डेली टारगेट आपको जरूर करना है साथ साथ में। ठीक है। और क्योंकि इसमें क्लर्क मेंस लेवल की डीआई आती है, तो इस चीज़ को भी साथ में 1-2 करते रहें। और मेंस का अगर डेली टारगेट करें तो वो भी इनफ, जो गाइडली वाले में दे रखा है। गाइडली में इसीलिए बोल रहा हूँ, क्वेश्चंस कम पड़ जाएंगे आपके, अगर आपको करने बैठोगे कभी खत्म नहीं होगी। नेक्स्ट है इंग्लिश। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश आपको डेली 1.5 से 2 घंटे देने हैं। इंग्लिश में ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको क्या क्या करना है वो मैं बता देता हूँ। एडिटोरियल पढ़ना है, स्टार्टिंग से सुबह उठते ही आपको 2 एडिटोरियल आएंगे, कहीं से भी पढ़ो, द हिंदू, इकोनॉमिक्स टाइम्स, कहीं से भी पढ़ो। खुद से पढ़ना है। फिर उसके बाद यूट्यूब पे अगर समझ में नहीं आ रहा है, बहुत सारे बिगिनर समझ में नहीं आ रहा, तो यूट्यूब पे विशाल परियार सर है या निमिषा मैम है, यहाँ से आप देख सकते हो वीडियो। उसके साथ साथ वोकेब भी नोट करनी है, मैडम बताते हैं या सर बताते हैं जो वीडियो के अंदर, वो नोट करनी है अलग से नोटबुक के अंदर। स्टार्टिंग के 8 से 10 दिन आप देखो वीडियो, फिर आप खुद करो, तो धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस होगी। और इंग्लिश से सबसे बड़ी चीज़ है, फाइट करनी पड़ेगी आपको। फिर ग्रामर की बात करें तो ग्रामर में निमिषा मैम की 120 रूल्स की क्लास है, 11 घंटे की क्लास है। डेली आप 30-30 मिनट भी देखोगे या 1 घंटा, कभी ज़्यादा कभी कम, तो भी डेली देखोगे ना, तो ये रूल्स खत्म हो जाएंगे, तो ये काम आएंगे रूल्स आपके। ठीक है। और वैसे ग्रामर का ज़्यादा रोल नहीं रहेगा, प्री के अंदर 5 क्वेश्चन आएंगे एरर के। बाकी सारी चीज़ें भी प्रैक्टिस करोगे तो भी बहुत कुछ हो जाएगा। प्रैक्टिस के लिए प्री के अंदर जैसे वर्ड्स के 5 क्वेश्चन आएंगे आएंगे, रोंगली स्पेड के 5 क्वेश्चन कन्फर्म है, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस के 5 क्वेश्चन कन्फर्म है, आरसी आ जाएंगे आपके 8 से 9 क्वेश्चन आरसी के आ जाएंगे, क्लोर टेस्ट आ जाएंगे 4-5। तो ये चीज़ें बहुत सिंपल आएगी, बट इनकी प्रैक्टिस करो डेली डेली, तो स्पीड भी बढ़ेगी, प्लस चीज़ कॉन्सेप्ट भी सीखते जाओगे। तो प्रैक्टिस के लिए हर एक टॉपिक, जैसे वर्ड्स वेब देखना है तो यूट्यूब पे डालना वर्ड्स वेब बाई विशाल सर या निमिषा मैम, तो क्लासेस आपको मिल जाएगी, यूट्यूब पे सब कुछ है। बट प्रैक्टिस के लिए आपको टेस्ट सीरीज लेनी पड़ेगी। ठीक है। और सेक्शनल मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करो आप डेली डेली। सेक्शनल मॉक टेस्ट अभी मैंने गाइडली के अंदर बताया, वहाँ अवेलेबल है।
और अगर आप मॉक टेस्ट भी दे रहे हो तो वहां से जो भी वोकेब आती है ऑप्शन के साथ, जैसे कोई आपने फिलर्स किए हैं ना, ठीक है, फिलर के अंदर 5 ऑप्शन भी होंगे क्वेश्चन के, ए बी सी डी ई, ठीक है, आपको बी का मतलब पता है पहले से, बट इन चारों के, 3 ए सी डी के नहीं पता, तो इन चारों के आपको नोट करने हैं गूगल पे सर्च करके। तो इस टाइप से आपकी वोकेब की रेंज भी बढ़ती जाएगी। यही चीजें मैंने की है, तो धीरे धीरे आपको सारी चीजें आने लगेगी, क्योंकि अगर आप ये चीज करोगे ना, तो आरसी के अंदर क्या 3 क्वेश्चन आपके वोकेब के आते हैं, तो वो क्वेश्चन आपके सही होंगे ये चीज करोगे तो। और जैसे जैसे वोकेब नोट करोगे आपको पता चल जाएगा कि ये पॉजिटिव वर्ड है या नेगेटिव वर्ड है, तो उस अकॉर्डिंग भी आप आरसी में आंसर लगा पाओ, ठीक है। और मेंस के लिए भी आपको वही चीज करनी है, रीडिंग रीडिंग, क्योंकि मेंस में वही चीज आती है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जनरल अवेयरनेस, क्योंकि इसका मेंस के अंदर सेक्शनल कट ऑफ है, जनरल के लिए 16 और बाकी कैटेगरी के लिए 14, 14 मार्क्स, तो वो भी नहीं आ पाते, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ करंट अफेयर डेली डेली पढ़ने लग जाओ, जनवरी से स्टार्ट कर दो आप लोग, ठीक है। तो यूट्यूब पे अगर स्टार्ट करते हो तो आशीष गौतम सर की क्लास देख सकते हो अड्डा पे, या कपिल काटपाल सर की, या पीयूष सर है, ये यूट्यूब पे फ्री क्लासेस लेते हैं, यहाँ से आप नोट्स भी बनाना। मैं तो यही बोलूंगा कि नोट्स बनाओगे तो फायदे में रहोगे। नोट्स कैसे बनाने हैं वो मैंने एक बार बताया था कि कैसे नोट्स बनाने हैं करंट अफेयर के, वो मैं वापस बता दूंगा आप लोगों को। और अगर पीडीएफ कर रहे हो तो ओनली पीडीएफ, तो स्टडी आई की पीडीएफ फ्री मिलती है गौरव सर की, फेट्स क्लाउड की पीडीएफ भी मिल ही जाती है फ्री, तो वहाँ से नोट्स बनाओ। और अगर पेड सोर्स कोई जाना चाहते हो, पेड सोर्स, तो मैं वही बोलूंगा स्टडी आई गौरव सर का पेड कोर्स ले लो, गौरव सर, और जो पढ़ाएंगे वो करंट अफेयर, वो बहुत ही जोरदार पढ़ाते हैं, तो आपको हेल्प मिलेगी, डेली डेली पढ़ोगे, आपके पास टाइम है, और करंट अफेयर का नशा हो जाएगा आपको कि दिन भर करंट अफेयर पढ़ने की इच्छा होगी। तो स्टार्ट कर सकते हो आप लोग, ठीक है। और टेस्ट सीरीज तो आपके पास मैं बताऊँ, अगर आप आरबीआई असिस्टेंट के लिए जा रहे हैं तो टेस्ट सीरीज आपके पास 2 से 3 होनी चाहिए, एक इजी, एक मॉडरेट और एक टफ, ठीक है, 3 टाइप की टेस्ट सीरीज होनी चाहिए। तो तीनों ही टाइप की मैं बता देता हूँ। अगर इजी लेना चाहते हो तो टेक्स्ट बुक की ले लो आप, इजी टू मॉडरेट, इजी लेवल की है मोस्टली, बट इसमें कुछ कभी कभी क्वेश्चंस इरेलेवेंट दे देते हैं वो। और अगर मॉडरेट बात करें तो अड्डा की ले लो आप, अड्डा की, ठीक है। और अगर आप थोड़ा टफ लेवल चाहते हो तो आप हॉलीवुड पे जाओ और गाइडली, ठीक है, ये परचेज कर सकते हो। और अगर आप कोड यूज करना चाहते हो, गाइडली में एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहते हो, ठीक है, तो आप कोड यूज कर सकते हो HP12। और अगर हॉलीवुड का परचेज करना चाहते हो तो कोड यूज कर सकते हो HP10, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, मिलेंगे जल्दी अपन। और जल्दी मैं आरबीआई असिस्टेंट का क्वांट का और रीजनिंग का प्रीवियस ईयर का पेपर करवाऊंगा, कंप्लीट पेपर करवाऊंगा, ठीक है। और मैं अपना स्कोर कार्ड के साथ भी शेयर करूंगा कैसे मैंने इतने मार्क्स स्कोर किए विद जॉब के साथ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, गुड लक, हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।